हेलो डॉक्टर्स। वेलकम नीट पीजी 2025। जो नीट पीजी 2025 का जो एमसीसी द्वारा जो रीशेड्यूल जो काउंसलिंग प्रोसेस था, वो अभी तक उसका कोई भी अपडेट नहीं आया। होप कि जो विद इन ए फ्यू डेज़ जो एमसीसी जो अपना रिवाइज शेड्यूल जारी करेगा, उसी तरह जो सीट मैट्रिक्स वो भी रिवाइज जारी करेगा। उसके साथ साथ जो स्टेट्स है, उन्हें जो अपना काउंसलिंग शेड्यूल है या काउंसलिंग प्रोसेस है, वो पोस्टपोन करना शुरू कर दिया है। जैसे कि आज एमपी ने अपना पोस्टपोन किया, उत्तराखंड ने अपना पोस्टपोन किया, असम ने अपना पोस्टपोन किया, त्रिपुरा ने जो रीशेड्यूल किया, राजस्थान ने पहले ही बोल दिया है कि जब तक ऑल इंडिया काउंसलिंग का जो प्रॉपर शेड्यूल नहीं रिलीज़ होता, उसके बाद ही वो अपना जो शेड्यूल जारी करेंगे। इसी तरह वन बाई वन जो स्टेट्स है, जो अपना जो शेड्यूल है वो पोस्टपोन कर रही हैं। पहले लग रहा था कि जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो प्रॉपर वे चल रहा है, परंतु जैसे ही जो ऑल इंडिया कोटा का जो एमसीसी द्वारा एक नोट्स जारी किया गया कि जो सीट रिड्यूस होने के कारण जो सीट मैट्रिक्स में चेंजेस आई है, उसके कारण जो सीट मैट्रिक्स को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये जो रीशेड्यूल किया जाएगा, उसी तरह जो सीट मैट्रिक्स है उसे भी जो अपडेट किया जाएगा। अपडेटेड जो रीशेड्यूल है वो विद इन ए फ्यू डेज़ प्लस जो रिवाइज शेड्यूल है वो जारी होगा। उसके साथ जो स्टेट का जो प्रोसेस है वो चलेगा। आज जो जो पहले का जो शेड्यूल था, उसके मुताबिक जो आज ऑल इंडिया कोटा का एमसीसी का राउंड वन का 2025 नीट पीजी का जो आज का रिजल्ट अनाउंस होना था, उसी तरह जो स्टेट्स का वन बाई वन जो अनाउंस होना था। काफ़ी अच्छा प्रोसेस जो कंटिन्यू था ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट्स का, परंतु वो ये जो प्रोसेस है वो अब फिर स्लो डाउन हो गया है। और इसी तरह जब ये काउंसलिंग रीशेड्यूल जो रिवाइज शेड्यूल है, रीशेड्यूल और रिवाइज शेड्यूल है जो एमसीसी द्वारा जारी होगा, उसके साथ साथ जो सीट मैट्रिक्स आएगा, उसके बाद ही जो स्टेट्स का जो प्रॉपर प्रोसेस शुरू होगा। अभी जो स्टेट है वो अपना शेड्यूल है वो उसमें रीशेड्यूल कर रहे हैं कुछ स्टेट्स, जैसे उसके साथ साथ कुछ स्टेट है वो उसे पोस्टपोन कर रहे हैं टेम्परेरी, जब तक जो एमसीसी द्वारा अपना प्रॉपर शेड्यूल है वो जारी नहीं होता। मैं इसके साथ सभी स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि आप चेक कीजिए कि किन कॉलेज की, किन स्टेट की जो फ़ीस बढ़ी है या किन डीम्ड यूनिवर्सिटी की फ़ीस बढ़ी है, क्योंकि आपको चॉइस फिलिंग का अभी भी दोबारा मौका मिलेगा। उसके साथ साथ आप कोई चेंजेस करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि उन कॉलेज में, उन स्टेट्स में, उन डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में चेंजेस आने के काफ़ी चांसेस रहेंगे। जहाँ पर कोई फ़ीस स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, जहाँ फिर कोई नॉर्म्स में चेंजेस हुई है, जैसे डोमिसाइल क्राइटेरिया में चेंजेस हुई है, जहाँ कोई एनआरआई के जैसे जो सिस्टम में चेंजेस हुई है, उसके कारण जो आपका जो पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेगी। मैं इसके साथ सभी स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि ऑल इंडिया की जो एमसीसी की साइट है, उसी तरह जो स्टेट्स की साइट है, उस पर अपडेट्स रहिए, हमारी वीडियो देखते रहिए। उसी तरह जो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, उसे भी आप अपडेट्स है जो उस पर डालते हैं वो भी चेक करते रहिए आपको, ताकि जो अपडेटेड न्यूज़ है वो सभी स्टूडेंट्स को इन टाइम आपको मिलती रहे। क्योंकि जो प्रोसेस है बड़ा फास्ट चलता है जब भी शुरू होता है, परंतु इसके कारण कुछ इश्यूज रहे, जिसके कारण जो सीट मैट्रिक्स में इशू आए और ये जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो रोकना पड़ा। होप कि बहुत जल्दी जो जो काउंसलिंग प्रोसेस चल पड़ेगा। और मैं सभी स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि मेरी जो अगर किसी भी स्टूडेंट्स को मदद हो तो मुझे व्हाट्सअप करना। अगर फिर भी आपको स्पेशल काउंसलिंग की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल करना, परंतु आप सीट बुकिंग के चक्कर में मत पड़ना। मैं सभी स्टूडेंट्स को हर वीडियो में यही कहता हूँ कि सीट बुकिंग में मत मत अ, पढ़ना, क्योंकि जो भी सीट मिलेगी आपको आपके रैंक के बेसिस ऑनलाइन पैटर्न पर मिलेगी। 2023 से जो ऑफलाइन पैटर्न है बिल्कुल बंद है, इसीलिए कोई भी आपको आउट ऑफ जो आपके रैंक आपको कोई सीट नहीं दिला सकता। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं।